इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो 20 मई तक उसकी जो तारीख है वो पेंडिंग कर दी गई है। अब सुनवाई 20 मई को होगी। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने मियां मोहम्मद वाशिफ साहब की शख्सियत के ऊपर जो पड़ी हुई चादर थी उसको खींच के नीचे उतार दिया और एक्सपोज कर 200 यूनिट्स तक जो सब्सिडी दी जा रही थी हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में उस तेजी से इजाफा हो रहा है जिस तेज़ी से हमारे जो MPAs हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह उनकी मरात में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो 20 मई तक उसकी जो तारीख है वो पेंडिंग कर दी गई है। अब सुनवाई 20 मई को होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने ये जो तारीख है इसको जानबूझ के आगे करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उन्होंने ये इस्तदा की अदालत से कि अनटिल अनलेस, जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी से नहीं करवाई जाती तो हम केस के ऊपर जिरा कैसे करेंगे। जिसके जवाब में जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि इस मर्तबा तो मैं केस को पेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद हम पेंडिंग नहीं करेंगे, जिरा मुकम्मल करें ताकि मैं जल्द अज जल्द केस का फैसला कर सकूँ। नाज़रीन, बहुत जल्दी है हमारी अदालतों को, और होनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है, इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। आज मोहसिन बेग साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उसने ब्लंटली उन्होंने कहा नहीं आएगा इमरान खान बाहर, इमरान खान बाहर आ ही नहीं सकता। और हम कल से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टी को भी शायद ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि इमरान खान शायद कुछ 10 साल यानी कि 4 साल हो गए, 6 साल और भी जो है वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात आज कुछ और हैं, कल कुछ और हो जाएंगे। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की, तो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ बयानात दिए। उन्होंने कहा कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये जो गद्दारी का केस था वो नहीं करना चाहते थे। अगर वो नहीं करना चाहते थे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को किसने मजबूर किया, ज़रा काइंडली वो नाम तो बताएं। साथ ही साथ बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जो बड़े इदारे हैं वो परफॉर्म नहीं करने देते थे। इमरान खान तो बड़ा लकी आदमी था, इमरान खान के साथ सारे इदारे शामिल थे और इमरान खान तो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता था, इसीलिए इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही। नाज़रीन, आज तक तो मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब के जो हम नवा और हम ख्याल हैं वो तो ये कहते आए कि मियां साहब तो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन बैरिस्टर जफरुल्लाह ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शख्सियत के ऊपर जो पड़ी हुई चादर थी उसको खींच के नीचे उतार दिया और एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो हर बात मानने के लिए तैयार थे। तो अब नाज़रीन, सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज जो साहिब इक़्तिदार है, क्या उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुखालफत है या फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की चाहत है? मेरे जो नीचे कमेंट्स करने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इस्लामाबाद में करप्शन की रिट लगी हुई है और जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है। मोहसिन नकवी ने कहा, उसने कहा जी अब सारा आलम को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर ये मेरे बारे में मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात लगा रहा है, अगर इसके पास कोई सबूत है तो ये दे दे, अगर नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा। तो मोहसिन नकवी साहब, आप बोल तो पड़े हैं, अगर आपके पास कोई सबूत थे अपनी बेगुनाही के और आपकी मिसिज के जो दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनके कोई सबूत हैं तो आप भी पेश कर देते, और वो पैसा किस तरह से बाहर गया पाकिस्तानी मजलूम कौम को आप ये भी बता देते। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक और खुशखबरी नहीं है, मैंने कहा नहीं है, आप दिल खुश हो गया होगा कि पता नहीं। नाज़रीन, इस हुकूमत से आपको कोई तवक्को नहीं रखनी खुशखबरी की, बुरी खबरें आएंगी। अच्छा, अब डिटेल आपने गौर से मेरी ये बात सुननी है, क्योंकि अमूमन लोगों ने घरों में 2-2, 3-3 मीटर लगवाए हुए हैं कि यार यूनिट कम जलेंगे तो बिल कम आएगा। अब हुकूमत ने पॉलिसी रिवाइज कर दी है। 200 यूनिट्स तक जो सब्सिडी दी जा रही थी हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्रॉस लगा दिए। अब 200 यूनिट्स के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। वो जो 200 यूनिट्स की सब्सिडी थी उन्होंने उसको अब अटैच कर दिया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है ना उसके साथ और उसके डाटे के साथ। यानी कि जिस बंदे को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई हेल्प मिलती है और वो पैसे मिलते हैं तो वो बंदे को ही 200 यूनिट्स की सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज उसको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। इट मीन्स दैट
कि वो लोगों ने जो 2-2 3-3 मीटर्स लगवाए हुए थे कि यार चलो 200 यूनिट एक पे जला लेते हैं, शायद बिजली का बिल कम आएगा, तो बिजली के बिल आपको कम नहीं होंगे। कल मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 0.01 पैसा यूनिट पे कम कर दिया गया है। तो आप ये कहें कि ऊँट के मुंह में जीरा, वो शायद यही मिसाल है ना। हमारी तो मिसालें भी गलत हो गई, महंगाई और बेरोजगारी से हम इतना सताए हुए अवाम हैं। तो नाज़रीन, मसला ये है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक मरतबा दोबारा फिर सबके सामने बैठ के कहा कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मेरिट, ईमानदारी और इसके अलावा कोई सिफारिश, रिश्वत कुछ भी नहीं चलता। तो सबसे पहला सवालिया निशान मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मेरिट और अगर आप डिसिप्लिन की बात करें तो क्या जिस सीट पे आप बैठी हैं, क्या इस सीट को आप जीती हुई हैं, फॉर्म 45 पे आई हैं, फॉर्म 47 पे आई हैं? आवाम को ये भी बताएं। और फिर दूसरा, आवाम को ये भी बताएं कि पंजाब में इस वक्त जो मेरिट कल्चर, जिसको आप मेरिट कह रही हैं, क्या उसके ऊपर आम पंजाबी का बेटा, आम पंजाब की आवाम जो है, क्या उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकती है? पंजाब के किसानों को सस्ती खाद मिल रही है? किसान नीचे कमेंट करके ज़रा काइंडली मुझे जवाब दे दें। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में उस तेज़ी से इजाफा हो रहा है जिस तेज़ी से हमारे जो MPAs हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह उनकी इमरात में इजाफा हो रहा है? क्या आम पंजाबियों की इमरात में ऐसे इजाफा हो रहा है? नीचे कमेंट करके जवाब देते जाइएगा। ये तो हो गए सरकारी मुलाजमीन, और नंबर 2 दूसरा हो गए हमारे साथ किसान। तीसरा जो तबका है वो है हमारा कारोबारी तबका, जिसकी 8 बजे आप दुकानें बंद करवा देती हैं। क्या 8 बजे दुकानें बंद करके क्या वो बेचारे अपने किराए और बिजली के बिल और जो मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, क्या वो मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं? तो आप इसका जवाब दे दें। अगर तो ये सारा कुछ ठीक चल रहा है तो फिर तो पंजाब तरक्की कर रहा है, वरना तो फिर पंजाब का जो प्रोग्राम है वो तो बढ़ गया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क को कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।